भी ठीक कर लो। VTP स्टैंड फॉर VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी में लिखना इट इज़ ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल एक इसी में मेंशन करना इट इज़ ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। ये भी एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, जैसे CDP और DTP था। मतलब इसका भी जो मैसेज इनिशिएट होगा वो डायरेक्टली लेयर 2 पे इनिशिएट होता है, ठीक है ना। तो ये एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इसी में लिखना बाय डिफ़ॉल्ट VTP is enabled on all Cisco switches। बाय डिफ़ॉल्ट VTP सिस्को स्विचेस पे क्या होता है, इनेबल्ड होता है, ठीक है। इसी में मेंशन करना इट इज़ यूज्ड टू propagate the information of VLAN database। किस लिए यूज़ होता है, VLANs की इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसी में लिखना आप बोल सकते हो कि ये VLAN मैनेजमेंट को भी सेंट्रलाइज करता है। टू सेंट्रलाइज VLAN मैनेजमेंट, इसको समझ लेंगे अभी हम लोग, इससे क्या मतलब है, ठीक है। इसी में ऐड करना it uses multicast MAC एड्रेस। ये जो भी अपने मैसेजेस फॉरवर्ड करता है वो एक मल्टीकास्ट MAC एड्रेस पे फॉरवर्ड करता है। और मल्टीकास्ट MAC एड्रेस क्या यूज़ करता है, 0100 इस MAC एड्रेस पे मल्टीकास्ट करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा हम लोग को, VTP को। ये राइट डाउन कर लिया सबने। देखो यार, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लाइक हमारे पास में ये कुछ स्विचेस हैं। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। हमने यहाँ पे VLAN बनाए, लाइक VLAN 10, VLAN 20 और VLAN 30। वो सेम VLAN अगर आपने यहाँ पे बनाने हैं तो इन स्विचेस पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे भी वो VLAN क्रिएट करने पड़ेंगे ना, VLAN 10, 20 और 30। और इस स्विच पे भी अगर इस VLAN में यूज़र्स हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो VLAN क्रिएट करने पड़ेंगे मैनुअली। जा के आपको हर एक स्विच पे जाके VLAN में आपको क्रिएट करने पड़ रहे थे, है ना। VTP क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस में क्या होता है, VTP इनेबल्ड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस में क्या होगा, VTP इनेबल्ड होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे VLAN क्रिएट करोगे, VLAN 10, VLAN 20 और VLAN 30, ये स्विच क्या करेगा, ये VLAN की इन्फॉर्मेशन को ये अपने VLAN डेटाबेस को प्रोपोगेट कर देगा। ये अपना VTP अपना एक मैसेज भेजेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो VTP मैसेज में अपने VLANs की इन्फॉर्मेशन भेजेगा, अपने VLAN डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। और जैसे इस स्विच के पास में ये VLANs की इन्फॉर्मेशन आएगी, ये क्या कर लेगा, वो डेटाबेस को ये अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। और ये स्विच इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे भी वो ऑटोमेटिक VLAN हो जाएंगे आपके क्रिएट। तो ये VLAN की इन्फॉर्मेशन सभी स्विचेस पे क्या हो जाएगी, थ्रू आउट पूरे नेटवर्क में VLANs की इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट हो जाएगी। तो देखो पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, हर एक स्विच पे जाके मैनुअली VLANs क्रिएट करने पड़ रहे थे हम लोग। यहाँ पे VTP किस लिए यूज़ करते हैं, स्विचेस पे डायनेमिकली VLANs को
क्रिएट करने के लिए। हर एक स्विच पे डायनेमिकली विलन क्रिएट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली विलन क्रिएट हो जाएंगे। हम लोग इसी स्विच पे विलन क्रिएट कर रहे हैं। अभी डिस्कस करेंगे ना हम लोग मोड्स के बारे में, ठीक है। वीटीपी का पता चला हम लोग वीटीपी क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई विलन बना रहा हूँ तो इसके विलन की इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट डोमेन क्या हो जाएगी, थ्रू आउट पूरे नेटवर्क क्या हो जाएगी, सभी स्विचेस पे प्रोपोगेट हो जाएगी। तो विलन की इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं क्या, वीटीपी। समझ में आ गई बात। और देखो पहले क्या करना पड़ रहा था, पहले एक एक स्विच पे जाके विलन क्रिएट करना पड़ रहा था। तो जो विलन मैनेजमेंट जो था वो डिसेंट्रलाइज था। मतलब अगर मैंने लाइक विलन 10 रिमूव करना है तो हर एक स्विच पे जाके आपको विलन 10 क्या करना पड़ रहा था, मैनेज, जो डेटाबेस उसका विलन का मैनेज कर रहे थे, हर एक स्विच पे इंडिविजुअली जाके आपको रिमूव करना पड़ रहा था। या अगर कोई विलन ऐड करना है तो एक एक स्विच पे जाके हम लोग ऐड करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो विलन मैनेजमेंट जो है वो क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। आप इस सेंट्रलाइज स्विच पे क्या कर रहे हो, लाइक विलन क्रिएट कर रहे हो, ऑटोमेटिक सभी स्विचेस पे विलन ऐड हो जाएंगे। यहाँ से कोई विलन रिमूव करोगे, ये विलन सभी स्विचेस से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो विलन मैनेजमेंट भी क्या होगी, सेंट्रलाइज होगी ना। समझ में आ गई बात। लेकिन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे नॉर्मली स्विचेस पे जब हम लोगों ने विलन बनाया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, जब हम लोग विलन क्रिएट कर रहे थे तो दूसरे स्विच पे भी जाके हमें मैनुअली विलन क्रिएट करने पड़ रहे थे ना। तो विलन की इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट हो नहीं रही थी। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी वीटीपी की, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद में ही विलन की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। अदरवाइज विलन की इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट नहीं हो रही होगी बिटवीन स्विचेस। समझ में आ गई बात। तो अब इसमें लिखो रिक्वायरमेंट ऑफ वीटीपी। तो वीटीपी की कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद में ही विलेंस की इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट होती है, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रंकिंग इनेबल होनी चाहिए बिटवीन स्विचेस। ये जो लिंक है हमारे वो क्या होने चाहिए, ट्रंक लिंक होनी चाहिए, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट, अगर ट्रंक लिंक नहीं है तो विलन की इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रंकिंग इनेबल होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। उसके बाद में सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, वीटीपी डोमेन नेम मस्ट मैच। वीटीपी का जो डोमेन नेम है वो मैच होना चाहिए। वीटीपी का जो डोमेन नेम है वो सभी स्विचेस पे मैच होना चाहिए, ठीक है। अब डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन। अगर मैं सिंपल से अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डोमेन की क्या डेफिनेशन दोगे तुम लोग, ओके वेरी गुड, ठीक हो आप दोनों ही। देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस विद इन ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, विद इन ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड डोमेन। एक मल्टीपल डिवाइसेस है, उनको हम लोगों ने एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंगल डोमेन बोलते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस को हम लोग क्या कर लिया, हमने एक मल्टीपल डिवाइसेस का एक ग्रुप बना लिया और उनका एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन बन गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंगल डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो सभी स्विचेस पे जो डोमेन नेम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी स्विचेस की इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक मेरे पास में यहाँ पे 2 स्विचेस, आगे एक और स्विच अटैच्ड है, स्विच 4 भी है। इनको स्विच 4 मत मान के चलो, हम लोग मान के चल लेते हैं ये टोटल लाइक 40 स्विचेज है। कितने स्विचेज हैं, 40 स्विचेज हैं। अब उन 40 स्विचेज पे हम लोग क्या चाहते हैं कि विलन की इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट सभी स्विचेज पे क्या होनी चाहिए, प्रोपोगेट होनी चाहिए। तो इन सभी स्विचेज का डोमेन नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी विलन की इन्फॉर्मेशन सभी स्विचेज पे प्रोपोगेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। लाइक या फिर आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये जो 20 स्विचेज है ना, इनकी इन्फॉर्मेशन, विलन की इन्फॉर्मेशन आपस में क्या हो, प्रोपोगेट हो, और ये जो 20 स्विचेज हैं इनकी इन्फॉर्मेशन आपस में क्या हो,
प्रोपोगेट हो, बट इन विलन की इन्फॉर्मेशन इधर नहीं जानी चाहिए और इनके विलन की इन्फॉर्मेशन इस डोमेन में नहीं जानी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डोमेन बना सकते हैं ना। लाइक मैंने यहाँ पे एक डोमेन बना लिया CCNP और यहाँ पे एक डोमेन मैंने बना लिया CCIE। अब ये अपने डोमेन की अपने विलन की इन्फॉर्मेशन इधर प्रोपोगेट करेगा, बट इधर जैसे ही इसके पास में इन्फॉर्मेशन जो आएगी, अब वो डिफरेंट डोमेन नेम से आ रही है ना, वो उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जब इसको इधर आगे प्रोपोगेट कर रहा होगा अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो ये भी क्या कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो अब इनकी इन्फॉर्मेशन आपस में प्रोपोगेट हो रही होगी, इनकी इन्फॉर्मेशन आपस में, विलेंस की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोपोगेट हो रही होगी, बट ये इन्फॉर्मेशन आपकी इधर नहीं आएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डोमेन भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहो। समझ में आ गई बात? ओके। अब तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, VTP पासवर्ड। VTP पासवर्ड मस्ट मैच, और ये ऑप्शनल है। VTP पासवर्ड दो या ना दो, अगर VTP पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो थ्रू आउट पूरे डोमेन में सभी स्विचेस पे पासवर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अदरवाइज पासवर्ड नहीं भी दोगे तो भी काम आपका चल जाएगा, बट ये जो पहली 2 रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी आपको। ट्रंकिंग आपको इनेबल करनी पड़ेगी और डोमेन नेम आपको सभी स्विचेस पे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा और सेम रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अरे समझ में आ गया? ओके। अब बात कर लेते हैं, देखो जब तक VTP डोमेन नेम क्यों चाहिए, हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट हो क्यों नहीं रही थी। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पे विलन बनाए थे, स्विच 2 पे विलन ऑटोमेटिक नहीं जा रहे थे क्योंकि डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं था। और जब तक डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, ये अपनी विलन की इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं भेजेगा, ये भी नहीं भेजेगा क्योंकि इन पे डोमेन नेम सेट नहीं है। स्विचेस अपने विलन की इन्फॉर्मेशन कब शेयर करना स्टार्ट करेंगे, जब उनके ऊपर डोमेन नेम आप कॉन्फ़िगर करोगे, और ट्रंकिंग तो इनेबल होनी चाहिए उनके बीच में। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, और अच्छे से। ओके। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ VTP। तो VTP के मोड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी। टाइप्स ऑफ VTP मोड। देखो यहाँ पे ना, जो हम लोग अभी जो VTP पढ़ रहे हैं, VTP के 3 वर्जन आते हैं, VTP वर्जन 1, VTP वर्जन 2 और VTP वर्जन 3। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी मैं तुम लोगों को VTP के जो मोड्स बता रहा हूँ वो मैं वर्जन 1 और वर्जन 2 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ? वर्जन 1 और 2 के अकॉर्डिंग। 3 में क्या होता है, 3 के बारे में हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे जब हम लोग VTP वर्जन 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो VTP के जो मोड्स होते हैं वो 3 टाइप के मोड होते हैं। एक होता है VTP मोड सर्वर, एक होता है VTP मोड क्लाइंट, और एक होता है VTP मोड ट्रांसपेरेंट। ये 3 टाइप के मोड होते हैं VTP में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे VTP मोड सर्वर के बारे में। VTP मोड सर्वर क्या है, ठीक है। राइट डाउन कर लिया सबने ये? ओके, तो हेडिंग डालो VTP मोड सर्वर। तो इसमें लिखो वी कैन ऐड कोमा रिमूव एंड एडिट VLANs in this mode of switch। जिस मोड पे आपने VTP का मोड सर्वर डिफाइन किया हुआ है उस मोड पे हम लोग VLAN ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी में लिखना
it is a default mode, it is a default mode in some platform of switches. कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है, लाइक अगर मैं बात करूँ 3750 3550 उनके ऊपर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मोड क्या रहता है, सर्वर ही रहता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मोड क्या रहता है, सर्वर ही रहता है। और इसी में लिखना इट कैन जनरेट VTP अपडेट्स। ये VTP अपडेट्स जनरेट कर सकता है, लाइक VTP मैसेजेस जनरेट कर सकता है ये जो सर्वर मोड स्विच रहेगा ना, वो VTP मैसेजेस जनरेट कर सकता है। इसी में लिखना इट वर्क्स एज ए रिले एजेंट। ये रिले एजेंट की तरह काम करता है, ये रिले एजेंट की तरह काम करेगा। इसको हम लोग समझ लेंगे, अभी समझ लेते हैं इसको, रिले एजेंट की तरह कैसे काम करता है। लाइक मेरे पास में 3 स्विचेज हैं, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है, और ये तीनों स्विचेस एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरह से, और इनके बीच में हम लोगों ने ट्रंकिंग फॉर्म कर रखी है। स्विच 1 ये है, स्विच 2 ये है और स्विच 3 ये है। ठीक, और ट्रंकिंग फॉर्म हो रखी है। और बाय डिफ़ॉल्ट मोड क्या है यहाँ पे, सर्वर मोड है। यहाँ पे भी क्या है, सभी पे लाइक सर्वर मोड है। और हमने VTP डोमेन नेम भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, क्या यहाँ पे, सभी पे सिस्को डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई VLAN बनाओगे, लाइक मैंने एक VLAN 10 और 20 बनाया है यहाँ पे, तो ये जो सर्वर मोड स्विच है, जैसे ही VLAN 10 20 बनाएंगे तो ये एक VTP अपडेट जनरेट करेगा ना, और VTP अपडेट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे मैसेजेस जनरेट करता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के मैसेजेस जनरेट कर रहा होता है वो। तो एक VTP मैसेज भेजेगा, VTP अपडेट भेजेगा, और उस अपडेट के अंदर ये दोनों VLAN की इन्फॉर्मेशन भेज देगा। जैसे ही ये सर्वर मोड ये VLAN की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा ना, तो ये क्या कर लेगा, वो जो VLAN की इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, उसको अपडेट कर लेगा, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आगे भी क्या कर देगा, रिले कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। और ये भी क्या करेगा, जैसे ही वो VLAN की इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, ये भी अपने डेटाबेस में उसको क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। समझ में आ गई बात। तो ये स्विच जो है वो हमारा क्या कर रहा है, एज ए रिले एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। अगर इस स्विच के आगे कोई और स्विचेस कनेक्टेड है तो ये इस VLAN की इन्फॉर्मेशन को, ये जो अपडेट मैसेज आ रहा है उसको आगे भी क्या कर देगा, रिले कर देगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, एज ए रिले एजेंट की तरह काम कर रहा है। और हाँ, सर्वर मोड स्विच के ऊपर हम लोग VLAN क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये VLAN की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सर्वर से भी क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम लोग VLAN डेटाबेस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ना, VLANs में एडिट भी कर सकते हैं। तो ये VLAN ऑटोमेटिक भी क्रिएट कर लेता है, बाकी स्विचेस से भी क्या कर लेता है, ये रिसीव कर लेता है। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आया। ठीक है, इसी में लिखना, ऐड करना इसी में, we can create only normal range VLAN। हम लोग सिर्फ नॉर्मल रेंज VLAN ही क्रिएट कर सकते हैं सर्वर मोड स्विच में, एक्सटेंडेड VLAN नहीं बना पाएंगे हम लोग। यहाँ पे सर्वर मोड में हम लोग एक्सटेंडेड VLAN नहीं बना सकते। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल रेंज VLAN ही आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक, और इसी में ऐड करना इट स्टोर इट्स VLAN डेटाबेस into
फ्लैश मेमोरी, और जो फ्लैश मेमोरी में जो फाइल बनती है इन विलन डॉट डेट फाइल, एक विलन डॉट डेट फाइल बनेगी सर्वर मोड स्विच पे फ्लैश मेमोरी के अंदर, उसके अंदर सारा का सारा विलन का डेटाबेस क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, और कुछ रहा है इसमें सर्वर मोड में? ठीक है, तो ये हमारा सर्वर मोड स्विच रहता है। तो अब देखना यहाँ पे लाइक मेरे पास में ये सिनेरियो था ना, लाइक ये 3 स्विचेस अटैच्ड थे, है ना। स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3, सर्वर सर्वर सर्वर, डोमेन नेम सिस्को सिस्को एंड सिस्को। ठीक, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, लाइक अब अगर मैं यहाँ पे कोई विलन बना दूँ, मैंने कुछ विलन बनाया, विलन 10 और विलन 20, तो ये अपने विलन की इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट कर देगा। यहाँ पे भी ऑटोमेटिक विलन 10 और विलन 20 क्रिएट हो जाएंगे, और ये विलन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी प्रोपोगेट हो जाएगी, यहाँ पे भी विलन 10 और 20 बन जाएंगे। थ्रू आउट पूरे डोमेन ये विलन की इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट हो जाएगी ना। ठीक है, ये सारे के सारे मैं मान के चल रहा हूँ सर्वर मोड स्विच है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखो क्या है। अगर लाइक यहाँ पे किसी ने गलती से एक कमांड रन कर दी, नो विलन 10, एक्सीडेंटली ये कमांड रन होगी, तो ये विलन क्या हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी रिमूव। थ्रू आउट पूरे डोमेन से ये विलन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और इन विलन के अंदर जो यूज़र बैठे हैं वो किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने आप लोगों को बात बताई थी, अगर कोई पोर्ट किसी विलन का मेंबर है और वो विलन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस पोर्ट से आपका डेटा सेंड रिसीव नहीं हो सकता, तो वो सारे के सारे यूज़र क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर किसी से एक्सीडेंटली अगर कोई कमांड रन होगी नो विलन, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना ये। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्या यूज़ करते हैं, फिर इसके लिए क्या आ गया हमारे पास में, क्लाइंट मोड। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्लाइंट मोड की। क्लाइंट मोड क्या है, तो हेडिंग डाल लो VTP मोड क्लाइंट। इसमें लिखना वी कैन नॉट क्रिएट और वी कैन नॉट ऐड, रिमूव एंड एडिट VLAN in this mode of switch। ठीक है, क्लाइंट मोड स्विच पे हम लोग VLAN ऐड, रिमूव और एडिट नहीं कर सकते। ठीक, इसी में मेंशन करना इट कैन रिसीव VLAN इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर मोड स्विच, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग विलन क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे विलन क्रिएट होंगे कैसे, तो ये सर्वर मोड स्विच से विलन की इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है ना। इसी में लिखना इट वर्क्स एज ए रिले एजेंट, ये एक रिले एजेंट की तरह काम करता है जैसे सर्वर मोड स्विच करता है। ठीक है, इसी में लिखना इट कैन हैव ओनली नॉर्मल रेंज विलन। इस पर सिर्फ नॉर्मल रेंज विलन ही हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सर्वर मोड से क्या करता है, रिसीव करता है, और सर्वर मोड पे हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज विलन ही बना सकते हैं, एक्सटेंडेड बना ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे फिर कैसे ये रिसीव कर लेगा।
ठीक है। तो इसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल रेंज विलन ही देखने को मिलेंगे आपको, एक्सटेंडेड विलन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, इसी में ऐड करना। और क्या रहेगा इसमें लिखो इट स्टोर इट्स विलन डेटाबेस, it store its villain database in फ्लैश मेमोरी, और कौन सी फाइल में, villain.dat फाइल में। ये भी अपना डेटाबेस कहाँ पे स्टोर करता है, villain.dat फाइल में स्टोर करता है, जो फ्लैश मेमोरी में बनती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ये राइट डाउन कर लिए सबने, ओके। लाइक ये हमारे पास में एक नेटवर्क था, कुछ स्विचेस अटैच्ड थे एक स्विच्ड नेटवर्क में, स्विच 1 2 और 3 है, ठीक है ना। स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। तो ये हमारे पास में था सर्वर मोड स्विच। लास्ट टाइम ये भी हमने सर्वर मोड स्विच यूज़ किए थे। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंटली वो कमांड रन कर रहा था तो प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो हम लोग इनको क्या बना लेंगे, बाकियों को क्लाइंट। इसको भी क्या कर लिया, क्लाइंट बना लिया। और डोमेन नेम सभी पे क्या है, सेम। ठीक है, तो अब जैसे ही, और ट्रंकिंग फॉर्म हो रखी है इनके बीच में, जैसे ही यहाँ पे विलन 10 20 बनाओगे आप, तो ये अपने विलन की इन्फॉर्मेशन को आगे क्या कर देगा, प्रोपोगेट कर देगा नेक्स्ट स्विच के पास में। और जो क्लाइंट मोड स्विच है वो उस अपडेट को अपने पास में क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा ना। इसके पास में जैसे कोई अपडेट मैसेज आएगा, उसके अंदर कुछ विलन की इन्फॉर्मेशन आ रही है, विलन 10 और 20, वो अपने डेटाबेस में उसको क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। और वो जो अपडेट रिसीव हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को आगे भी क्या कर देगा, वो रिले कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो ये भी अपने डेटाबेस में उसको क्या कर लेगा, इसके पास में कोई अपडेट रिसीव हुआ है, उसमें कुछ विलन की इन्फॉर्मेशन आई है, वो अपने डेटाबेस में उसको क्या कर लेगा, अपने विलन डेटाबेस में उसको अपडेट कर लेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक विलन क्रिएट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे एज ए रिलेशन एजेंट भी काम कर रहा है ना, क्लाइंट मोड स्विच। अब अगर आप यहाँ पे कोई कमांड रन करते भी हो, नो विलन 10, तो कमांड को लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कोई विलन ऐड भी करोगे तो भी नहीं ऐड होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई एक्सीडेंटली कमांड रन भी होगी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कमांड को। तो अब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी ना। समझ में आई मेरी बात। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्लाइंट मोड स्विच। और इनका जो विलन का डेटाबेस जैसे सर्वर का कहाँ पे स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी में ना, villain.dat फाइल में। तो इसका डेटाबेस भी ये कहाँ पे स्टोर होगा, villain.dat, ये भी villain.dat में। क्लियर है ये चीज़, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। अब फिर से एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब फिर से क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे ना कोई अटैकर आया अपना स्विच लेके, और उसने भी अपना डोमेन नेम क्या रख लिया, सेम रख लिया। और ये अपने स्विच को सर्वर मोड बना के लेके आ गया। ये कोई अटैकर है, ये कौन है, अटैकर ने अपना स्विच यहाँ पे अटैच किया, और ये अपने स्विच को इसने क्या बना लिया, सर्वर मोड स्विच बना लिया इसको। ठीक है, इसको हमारा VTP का डोमेन नेम और पासवर्ड पता था, डोमेन नेम लाइक पता था उसको, क्या पता था, डोमेन नेम। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी विलन क्रिएट हो जाएंगे 10 और 20। इसने क्या किया, इसने यहाँ से ये विलन 10 क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये थ्रू आउट पूरे डोमेन से विलन क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, हट जाएगा या नहीं हट जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे यूज़र बैठे हैं, लाइक ये हमारे कुछ क्रिटिकल यूज़र हैं। क्रिटिकल यूज़र लाइक मान के चलो ये हमारे सर्वर हैं कोई, और ये किस में है, ये विलन 10 में है सारे। और इन सर्वर को ना, ये जो स्विच है ना हमारा फर्दर किससे कनेक्ट है, एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, ISP से। और ISP के पीछे हमारी और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और वो ब्रांच के यूज़र जो है ना, वो उन सर्वर्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। इन सर्वर्स को क्या करते हैं, वो डेली एक्सेस करते हैं उनको। तो अब ये कौन से विलन में, विलन 10 में। अगर ये अटैकर यहाँ से विलन 10 को रिमूव करेगा तो ये थ्रू आउट पूरे डोमेन से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना।
तो अब ये जो हमारे सर्वर है इनको कोई एक्सेस कर पाएगा? हमने क्या देखा था वहाँ पे उस दिन, अगर कोई ये पोर्ट अगर विलन 10 के मेंबर हैं और वो विलन अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पोर्ट आपके इनएक्टिव हो जाएंगे, इन पोर्ट से कोई भी डेटा सेंड रिसीव नहीं हो पाएगा। तो अब इन यूज़र्स को वो ब्रांचेज एक्सेस कर पाएंगी क्या? प्रॉब्लम आएगी ना, हमारे सर्वर क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। तो इसका नेक्स्ट जो सॉल्यूशन जो आया वो क्या आया, हाँ तो वो देख लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हेडिंग डाल लो VTP मोड ट्रांसपेरेंट। VTP मोड ट्रांसपेरेंट, इसमें लिखना वी कैन क्रिएट, वी कैन ऐड, रिमूव एंड एडिट VLAN in this mode of switch। ठीक है, इसमें हम लोग VLAN ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में लिखना इट इज ऑल्सो ए डिफॉल्ट मोड in some platform of switches। कुछ प्लेटफॉर्म के स्विचेस पे ये डिफ़ॉल्ट मोड देखने होगा आपको, क्या मिलेगा, ट्रांसपेरेंट। आपको नॉर्मली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सर्वर ना, तो कुछ प्लेटफॉर्म के स्विचेस पे आपको ट्रांसपेरेंट भी देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? और इसी में लिखना इसमें लिखना वी कैन क्रिएट नॉर्मल रेंज VLAN as well as extended range VLAN। समझ में आ गई बात? जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच है उस पर आप नॉर्मल रेंज और एक्सटेंडेड रेंज VLAN दोनों बना सकते हो। ठीक है, इसी में लिखना इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंड एलोन स्विच। इसको हम लोग स्टैंड एलोन स्विच भी बोलते हैं। स्टैंड एलोन स्विच क्यों बोलते हैं वो पता चल जाएगा अभी तुम्हें। इसको हम लोग स्टैंड एलोन स्विच भी बोलते हैं क्योंकि इसके VLAN की इन्फॉर्मेशन बाकियों के पास में नहीं जाते। ठीक है, अभी समझ लेंगे उसको। इसी में लिखना इट कैन नॉट जनरेट VTP अपडेट्स। ये VTP अपडेट्स जनरेट नहीं कर सकता। ये जो स्विच है ये VTP अपडेट्स जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। इसी में लिखना हम लोग यहाँ पे VLAN तो क्रिएट कर यहाँ पे हम लोग VLAN क्रिएट कर सकते हैं ना, और ये रिले एजेंट की तरह भी काम करते हैं। इसी में लिखना इट कैन रिसीव VLAN updates and relay that update to the next switch without updating itself। इसका भी मतलब समझ लेंगे ये क्या है। ये राइट डाउन कर लिया सबने? ओके, समझ लें अब इसको, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच को।
ट्रांसपेरेंट मोड स्विच को समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास में ये 3 स्विचेस अटैच्ड थे, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है, ट्रंकिंग फॉर्म हो रखी है। सर्वर मोड स्विच है, ये हमारे पास में ट्रांसपेरेंट मोड स्विच है, और ये हमारे पास में क्लाइंट मोड स्विच है। स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है, ये 3 स्विचेस अटैच्ड हैं हमारे पास में, और हमने बीच वाले स्विच को क्या बना रखा है, ट्रांसपेरेंट बना रखा है। और हमने यहाँ पे क्या किया, डोमेन नेम सभी पे क्या है, सेम है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ विलन बनाए। स्विच 1 पे हमने क्या करे, विलन बनाए, विलन 10 और विलन 20। जैसे आप यहाँ पे विलन 10 20 बनाओगे तो ये क्या करेगा, एक VTP अपडेट जनरेट करेगा ना। सर्वर मोड स्विच है, VTP अपडेट जनरेट कर सकता है ना, तो उसके अंदर विलन की इन्फॉर्मेशन क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इसके पास में जैसे ही कोई वो VTP कोई अपडेट रिसीव होगा सर्वर मोड स्विच के पास में, सॉरी ट्रांसपेरेंट मोड स्विच के पास में, ये क्या करता है, ये रिले एजेंट की तरह काम करता है। ये सिंपली इस इन्फॉर्मेशन को आगे क्या कर देगा, रिले कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, विदाउट अपडेटिंग इटसेल्फ। ये अपने विलन के डेटाबेस को अपडेट नहीं करेगा, ये अपने डेटाबेस को अपडेट नहीं करेगा, ये सिंपली आगे क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन को रिले कर देगा। और ये क्लाइंट है, जैसे इसके पास में कोई VTP अपडेट आएगा, ये यहाँ पे विलन 10 और 20 ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच है, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे ये विलन की इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता। ये अरे ऐसे समझ लो, ये विलन की इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करता, विलन की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, सिंपली उसको आगे क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। वो अपने डेटाबेस में उसको अपडेट नहीं करता। समझ में आ गई बात। ओके सर, इसमें मैन्युअली बना सकते हैं ना हम? हाँ, अभी वही बता रहा हूँ। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, कुछ यूज़र्स हैं जो हमारे वो कुछ क्रिटिकल यूज़र्स थे ना, वो हमारे सर्वर्स थे। लाइक यहाँ पे हमने उनको अटैच कर रखा है। ठीक, और ये किस में थे दोनों, विलन 10 में। तो अब यहाँ पे तो विलन 10 है नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे मैनुअली बना सकते हैं। लाइक मैंने एक विलन 10 बना दिया, एक विलन 20 बना दिया, एक मैंने विलन 100 बना दिया, बना सकते हो आप। और ये जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच है, ये कोई VTP अपडेट जनरेट नहीं करता। अब VTP अपडेट जनरेट नहीं करेगा तो इसके विलन की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे स्विच के पास में जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन। क्यों, क्योंकि इसके जो विलन का डेटाबेस जो है ना, वो इसी तक रहेगा, इसी स्टैंड अलोन स्विच पे ही रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन स्विच भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब हमने यहाँ पे एक विलन भी बना दिया, विलन 10, और इसमें ये विलन 10 में दोनों क्रिटिकल यूज़र हैं। और ये जो स्विच है जो आगे ISP से कनेक्टेड था, और ये जो सर्विस प्रोवाइडर के पीछे जो हमारी ब्रांचेस थी, उनके यूज़र्स इन सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम एक अटैकर आया था, इसने अपना डोमेन नेम सेम रख लिया था, इसने अटैक करना था। यहाँ पे जैसे ये कनेक्ट करेगा यहाँ पे इस केबल को, तो यहाँ पे भी विलन 10 20 क्रिएट हो जाएंगे, है ना। अरे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे ना, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा सर्वर मोड स्विच है, तो रिसीव कर लेगा ये। और इसने क्या किया, यहाँ से विलन 10 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये विलन 10 यहाँ से भी एक अपडेट भेजेगा ना, अपने विलन की इन्फॉर्मेशन भेजेगा, उसमें सिर्फ विलन 20 होगा, तो अपना डेटाबेस क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो इस डेटाबेस को रिप्लेस करेगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ विलन 20 रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन को आगे क्या कर देगा, रिले कर देगा। ये इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये सिंपली उसको आगे क्या कर देगा, अपने डेटाबेस में अपडेट किए बिना ही आगे क्या कर देगा, रिले कर देगा। ये यहाँ से हटा देगा, बट ये यहाँ से विलन हटाएगा नहीं। तो अब ये हमारे सर्वर डाउन होंगे नहीं। तो जहाँ पे हमारे क्रिटिकल यूजर्स होते हैं कनेक्टेड, वहाँ पे हम लोग उनको क्या कर लेते हैं, उन स्विचेस को ट्रांसपेरेंट में रख लेते हैं। समझ में आ गई बात। ओके, और एक और लाइन इसमें ऐड कर लेना, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच में it store its VLAN database in flash memory as well as in running कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फ्लैश मेमोरी में VLAN.dat फाइल में भी स्टोर करता है और रनिंग कॉन्फ़िग में भी स्टोर करता है।
और जो डेटाबेस रनिंग कॉन्फ़िग में स्टोर हो सकता है उसको हम लोग राइट करके कहाँ पे सेव कर सकते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में भी स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गया? ठीक है। तो ये मोड्स थे VTP के, ठीक है। और इस ट्रांसपेरेंट में हम लोग एक्सटेंडेड VLAN भी बना सकते हैं अगर आप लोग बनाना चाहो तो, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें एक और चीज़ होती है, CR नंबर। CR स्टैंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। CR stand for configuration revision number. It is a 32-bit वैल्यू, एक 32-bit वैल्यू होती है, ठीक है। थर्टी टू बिट वैल्यू होती है और ठीक है, रिप्रेजेंटेड in the form of डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ये, लाइक 1 2 3 10 11 13 इस तरह से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ये। 32 बिट नंबर है। जितने नंबर ऑफ IP वर्जन 4 होते हैं उतने नंबर ऑफ नंबर होते हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसी में मेंशन करना it will incremented by 1 whenever any VLAN database change will occur। जब भी VLAN के डेटाबेस में चेंज होगा तो CR नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, कितने से, बाय 1 से, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसको भी समझ लेते हैं CR नंबर को। 3 स्विचेस थे, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। सर्वर मोड स्विच चाहिए, सर्वर क्लाइंट ले लो इसको, ये लो, और ये भी क्या है, क्लाइंट मोड स्विच है, ठीक है। एक और लाइन लिख सकते हो, ऑन ट्रांसपेरेंट मोड CR नंबर ऑलवेज विल बी 0, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पे हमेशा CR नंबर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। किस पे, ट्रांसपेरेंट पे। समझ में आ गई बात? उसमें कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट CR नंबर क्या होगा, ये भी लाइन ऐड कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट CR नंबर विल बी 0 ऑन ऑल स्विचेस। बाय डिफ़ॉल्ट CR नंबर विल बी 0 ऑन ऑल स्विचेस। तो सभी पे सिस्को, डोमेन नेम सिस्को है और CR नंबर सभी पे क्या अभी 0 है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक VLAN बनाया। जैसे मैं यहाँ पे VLAN बनाऊंगा, मैंने VLAN क्रिएट किया, इसके डेटाबेस में क्या हुआ, चेंज हुआ है ना, इसके VLAN डेटाबेस में चेंज हुआ है ना, एक नया VLAN ऐड हुआ है, तो ये क्या कर देगा, अपना CR नंबर 1 कर देगा। और ये एक अपडेट भेजेगा इधर, इस अपडेट में वो VLANs की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अब इस स्विच के पास में एक अपडेट रिसीव हुआ है और उस अपडेट के अंदर ये CR नंबर भी लग के जाएगा साथ में। जो अपडेट जाएगा उसमें CR नंबर भी लग के जाएगा, और CR नंबर कितना लग के जा रहा है, 1, और इसका खुद का CR नंबर कितना है, 0। तो इसको ये पता चल जाएगा मैं नेटवर्क में अप टू डेट नहीं हूँ, मेरे पास में जो अपडेट आ रहा है उसको मैंने अपने डेटाबेस में क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो ये इसको जैसे ही कोई हायर सीक्वेंस नंबर से कोई अपडेट रिसीव होगा,
ये उसको अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, और सीआर नंबर में भी क्या कर लेगा, इंक्रीमेंट कर लेगा जितना उस मैसेज में लग के आ रहा है सीआर नंबर। ठीक है, और ये उस इन्फॉर्मेशन को, अपडेट को आगे भी भेजेगा, उसमें सीआर नंबर भी लग के जा रहा होगा साथ में। इसके पास में एक अपडेट मैसेज रिसीव हुआ विद सीआर नंबर 1 और इसका सीआर नंबर कितना है 0, मतलब इसको पता चल गया मैं अप टू डेट नहीं हूँ। इसने क्या करना है, उस डेटाबेस को अपने डेटाबेस में क्या करना है, अपडेट करना है। ये भी अपने उस डेटाबेस को क्या करेगा, अपडेट कर लेगा, और इसके सीआर नंबर में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो सीआर नंबर लग के आ रहे हैं वही अपना सीआर नंबर क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। समझ में आ गई बात? इवन आप ये बोलो कि जैसे इसके डेटाबेस में चेंज होगा, डेटाबेस में चेंज होती है, सीआर नंबर अपना क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। ठीक है, अब ये सीआर नंबर क्या बताएगा, सीआर नंबर स्विचेस को बताएगा कि तुम नेटवर्क में अप टू डेट हो या नहीं हो। अगर स्विचेस के पास में कोई हायर सीक्वेंस नंबर से कोई अपडेट मैसेज रिसीव हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा ना, मैं नेटवर्क में अप टू डेट नहीं हूँ, मुझे जो अपडेट मैसेज जो आ रहा है उसको अपने डेटाबेस में क्या करना है, अपडेट करना है। समझ में आ गई बात? ये स्विचेस को क्या बताएगा, स्विचेस को इससे ये पता चलेगा कि तुम नेटवर्क में अप टू डेट हो या नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे एक और नया विलन बनाता हूँ, मैंने एक विलन 20 बनाया, तो ये अपने अब दोनों विलन की इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। तो अब इसने जैसे ही मैं यहाँ पे नया एक विलन बनाऊंगा, इसका सीआर नंबर क्या हो जाएगा 2, और ये अपडेट भेजेगा। अब इसके पास में अपडेट आया कितने सीआर नंबर से, 2 से, और इसका सीआर नंबर कितना है 1, तो ये भी उस डेटाबेस को क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। इसके पास में भी वो इन्फॉर्मेशन आएगी, ये भी अपने डेटाबेस को क्या कर लेगा, अपडेट। और मैं यहाँ पे ये रिमूव क्या कर रहा हूँ विलन, मैंने जैसे यहाँ से ये विलन रिमूव किया, ये अपना सीआर नंबर कितना सेट कर लेगा 3। ठीक है, और ये अपनी विलन की इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेगा, ये भी उसको क्या कर लेगा, उस डेटाबेस को अपने डेटाबेस में अपडेट कर लेगा ना। उस डेटाबेस में सिर्फ विलन आ रहे हैं, अरे जो विलन ये अपने पूरा कंप्लीट डेटाबेस भेज रहा होता है, और इस कंप्लीट डेटाबेस को ये क्या कर लेता है, उसको नए वाले से रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आगे भेजेगा, सीआर नंबर 3 से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सीआर नंबर 3, और ये भी इस डेटाबेस को अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, अपडेट कर देगा। अगर यहाँ पे विलन आप नेम भी चेंज करते हो, नेम चेंज कर देते हैं ना हम लोग कई बार, विलन नेम रख दिया मैंने, तो सीआर नंबर में क्या होगा, अरे विलन एडिट हो रहा है ना, वो आपका इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा विलन की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से क्या हो सकता है, स्विचेस को ये पता चल जाएगा कि तुम नेटवर्क में अप टू डेट हो या नहीं हो, सीआर नंबर देख के। क्लियर है ये चीज़? सीआर नंबर का और अच्छे से अभी यूज़ पता चल जाएगा जब अभी मैं मैसेजेस पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ठीक, ओके। अब बात करते हैं वीटीपी मैसेजेस की, टाइप्स ऑफ वीटीपी मैसेजेस, और यू कैन से टाइप्स ऑफ वीटीपी अपडेट्स। पढ़ाऊंगा मैं वर्जन्स, तुम लोगों को टेंशन ना लो। अभी कॉन्सेप्ट समझ लो वीटीपी का, वर्जन 1 और 2 में भी डिफरेंस बताऊंगा। टाइप्स ऑफ वीटीपी मैसेजेस और अपडेट्स। ठीक है, तो जो वीटीपी के जो मैसेजेस के टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स हैं, एक तो होता है उसमें, एक मैसेज होता है समरी, एडवर्टीजमेंट, एक होता है सबसेट एडवर्टीजमेंट, और एक होता है सबसेट रिक्वेस्ट। एक और मैसेज होता है ज्वाइन मैसेज। इस ज्वाइन मैसेज के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, ये हम लोग जब वीटीपी प्रूनिंग पढ़ेंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे 4 मैसेज होते हैं, अभी हम लोग सिर्फ इन 3 ही मैसेज के बारे में बात करेंगे जो पहले 3 हैं। ठीक है, और ये मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को 1-2 चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। देखो, जितने भी टाइप ऑफ मैसेजेस आते हैं ना, चाहे वो राउटिंग में हो चाहे वो स्विचिंग में हो, जितने भी प्रोटोकॉल के मैसेजेस होते हैं ना, वो या फिर जा रहे होते हैं ट्रिगर्ड या फिर जा रहे होते हैं पीरियोडिक। वो या फिर जाएंगे पीरियोडिक या फिर जाएंगे ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड से क्या मतलब है,
पीरियोडिक से क्या मतलब है? एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद में मैं क्या भेज रहा हूँ? मैसेजेस भेज रहा हूँ। वो क्या होता है? वो जो मैसेजेस जो जा रहे हैं वो पीरियोडिकली जा रहे होते हैं, एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल के बाद में जा रहे होते हैं। एक होता है ट्रिगर्ड मैसेजेस। ट्रिगर्ड मैसेजेस कब जाते हैं? जब चेंज होगा, जब भी चेंज अकर होगा तब वो मैसेज क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। उसके अलावा कभी वो मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम लोगों ने रिप पढ़ा होगा ना। रिप में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइक रिप जो है वो अपने जो अपडेट मैसेज जो है ना वो पीरियोडिकली भेजता है आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। लाइक मैं एक राउटर हूँ, मेरे ऊपर रिप चल रहा है और इस सामने वाले राउटर पे भी क्या चल रहा है? रिप चल रहा है। ठीक है, तो मेरी राउटिंग टेबल में जितने भी राउट हैं मैं अपने इस मेरे से जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उसको फॉरवर्ड करूंगा आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। मैं हर 30 सेकेंड के बाद में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्यों? पीरियोडिकली भेज रहा हूँ ना। इसका क्या रीजन है? पीरियोडिकली भेजने का रीजन क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जो पीरियोडिकली मैसेजेस वही जाते हैं जिनका कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, जिनकी कभी भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक अपडेट भेजा इनको, उसको अपडेट रिसीव हुआ और मुझे उसने एक्नॉलेजमेंट दे दी, तो मुझे पीरियोडिक भेजने की जरूरत क्या है? मुझे भेजना चाहिए पीरियोडिकली। इस लिंक पे कंजेशन नहीं होगा ना, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड भेजेगा। ठीक है, तो जो रिप होता है ना, रिप तुम्हारा यूडीपी पोर्ट नंबर पे काम करता है। किस पे काम करता है? यूडीपी। और यूडीपी पे जो भी ट्रैफिक जाता है उसका कभी कोई एक्नॉलेजमेंट होता है? नहीं होता। तो मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिलती। मैं अपडेट मैसेज, अब मैंने एक अपडेट मैसेज भेजा, मुझे थोड़ा ना पता है सामने वाले के पास में वो रिसीव हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट तो है ही नहीं। तो हो सकता है नेटवर्क में कंजेशन हो सकता है ये थोड़े टाइम के लिए डाउन हो गया था, कोई भी रीजन हो सकता है उसको रिसीव ना हो। मुझे पता है वो उसको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ मैसेज। अगर एक्नॉलेजमेंट होती तो मुझे पता चल जाता। समझ में आई बात? तो वो मैसेजेस हमेशा पीरियोडिकली जाते हैं जिन मैसेजेस की कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, और जिन मैसेजेस की एक्नॉलेजमेंट होती है वो मैसेजेस हमेशा कैसे जाते हैं? ट्रिगर्ड। क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे बार बार मैसेजेस भेज रहा हूँ तो इस लिंक पे कंजेशन होगा ना। तो लाइक तुम लोगों ने EIGRP भी पढ़ा होगा। EIGRP में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइक EIGRP क्या करता है, जो भी अपना अपडेट मैसेज भेजता है, जो भी अपने अपडेट मैसेज भेजता है उसको क्या कैसे भेजता है? वो एज ए ट्रिगर्ड भेजता है। जब भी मेरा डेटाबेस में चेंज होगा मैं इसको क्या भेजूंगा? एक अपडेट मैसेज भेजूंगा। मैंने उसको अपडेट मैसेज भेजा, अब इसके बाद में अपडेट कब भेजूंगा? जब मेरे यहाँ पे डेटाबेस में नेक्स्ट क्या होगा? चेंज होगा, तब भी भेजूंगा। अदरवाइज मैं पीरियोडिकली नहीं भेजूंगा। तो इस लिंक पे कंजेशन होगा नहीं। और EIGRP में क्या होता है, जैसे मैंने कोई अपडेट मैसेज भेजा उसकी मुझे क्या मिलेगी? एक्नॉलेजमेंट। तो मैं दोबारा भेजने की मुझे जरूरत ही नहीं है जब मुझे उसने एक्नॉलेजमेंट दे दी। अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो फिर मैं इसको दोबारा भेज दूंगा, ऑब्वियस ही बात है। जब तक मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी मैं तब तक उसको भेजता रहूंगा, और जैसे ही मुझे एक्नॉलेजमेंट आई मैं उसको बंद कर दूंगा वहाँ पे भेजना। जैसे EIGRP में वो 16 भेजता है, तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जो भी है। अरे समझ में आया? मैसेजेस ट्रिगर्ड कब जाते हैं और पीरियोडिकली कब जाते हैं? तो वो मैसेजेस जिनकी कभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है वो हमेशा कैसे जाते हैं? पीरियोडिकली। क्योंकि मैंने एक अपडेट मैसेज भेजा, अगर उसको नहीं भी रिसीव हुआ तो मैं नेक्स्ट अपडेट भेज रहा हूँ ना पीरियोडिकली, उस टाइम रिसीव हो जाएगा। अब तब भी नहीं रिसीव हुआ तो नेक्स्ट अपडेट भेजूंगा, उसमें रिसीव हो जाएगा। मैं पीरियोडिकली भेजता रहूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और मैसेजेस ट्रिगर्ड कब जाएंगे? जिनकी हमेशा एक्नॉलेजमेंट मिलती है वो मैसेजेस हमेशा कैसे जाते हैं? ट्रिगर्ड जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो हमारे ये मैसेजेस जो हैं VTP के जो भी मैसेजेस हैं ना, ये 3 मैसेजेस हैं, इनकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समरी एडवर्टीजमेंट की। ठीक है, तो समरी एडवर्टीजमेंट मैसेजेस के अंदर जो आपका जो समरी एडवर्टीजमेंट जाता है वो कैसे जाता है वो बात करते हैं। हेडिंग डाल लो, समरी एडवर्टीजमेंट। ये पीरियोडिकली जाता है आफ्टर एवरी 300 सेकेंड। आफ्टर एवरी 300 सेकेंड, हर 300 सेकेंड के बाद में मैसेज आ रहा होगा समरी एडवर्टीजमेंट। ओके,
और ये ट्रिगर्ड भी जाता है। ये कैसे जाएगा? ट्रिगर्ड। whenever any VLAN database change will occur। जैसे ही कोई VLAN के डेटाबेस में चेंज अकर होगा, कोई भी चेंज हुआ, तब ट्रिगर जाएगा और पीरियोडिकली भी जाएगा। ये दोनों तरह से जाता है। कौन सा मैसेज? समरी एडवर्टीजमेंट मैसेज। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? ओके। इसमें क्या क्या कंटेंट्स जाते हैं? अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं, समरी एडवर्टीजमेंट मैसेज में क्या क्या कंटेंट्स जाते हैं? तो कंटेंट्स ऑफ क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी? कंटेंट्स ऑफ समरी एडवर्टीजमेंट। देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है। एक तो VTP का डोमेन नेम जाता है, ठीक है। एक CR नंबर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा VTP का वर्जन जा रहा होगा। इसके अलावा MD5 डाइजेस्ट वैल्यू लग के जाती है। अब MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या है? हर स्विच क्या करता है? हर स्विच अपनी एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है। वो कैसे कैलकुलेट करेगा? वो तीन चीज़ों को मिला के कैलकुलेट करता है। तीन चीज़ों पे वो यूज़ कर रहा अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है। किन किन चीज़ों पे? एक तो डोमेन नेम पे, डोमेन नेम, पासवर्ड और CR नंबर। इन तीनों चीज़ों को मिला के वो क्या जनरेट करता है? अपनी एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हर एक स्विच क्या करेगा? अपनी एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डोमेन नेम, पासवर्ड और CR नंबर पे। समझ में आ गई बात? अरे जैसे चेकसम फील्ड होती है ना, पता है ना क्या होता है? अपने वो डेटा पे क्या करता है? एक CRC एल्गोरिदम रन करता है, एक वैल्यू निकल के आती है, उसको चेकसम फील्ड में डाल देता है ना? पता है ना ये चीज़? तो उसी तरह से ये भी क्या करता है? अपनी एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है। और वो किन किन चीज़ों पे मिला के बनाता है? हाँ, इन तीनों चीज़। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन जारी होती है। और एक और इंफॉर्मेशन होती है टोटल नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट मैसेज। टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट मैसेज कितने जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। मतलब इसमें VLANs की इंफॉर्मेशन नहीं जारी होती। जो समरी एडवर्टीजमेंट मैसेज जो है ना, इसमें VLANs की इंफॉर्मेशन नहीं जाती। इसमें VLAN की इंफॉर्मेशन किस में जाएगी वो बात करते हैं। फिर तीनों मैसेजेस को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, फिर समझ में आ जाएगा तुम लोगों को ये। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सबसेट एडवर्टीजमेंट मैसेज। इसमें लिखो ये कैसे जाएगा? ये ट्रिगर्ड जाएगा। कैसे जाएगा? ट्रिगर्ड जाएगा। व्हेनेवर एनी चेंज विल अकर। जब भी कोई चेंज होगा तब जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा in the response of subset
सबसेट रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जाएगा, ठीक है। इसी में लिखना इट कंटेन एक्चुअल VLAN इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअल VLAN की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। जो एक्चुअल VLAN की इंफॉर्मेशन जो जारी होगी वो किस में जारी होगी, सबसेट एडवर्टीजमेंट मैसेज में जारी होंगी, ठीक है। अरे समझ में आई बात। इसको इन तीनों मैसेजेस को अभी मैं तुम लोगों को अच्छे से क्लियर करता हूँ, लास्ट वाला भी अभी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब लाइक मेरे पास में यहाँ पे 3 स्विचेस अटैच्ड हैं, ठीक। ये स्विच 1 है, स्विच 2 एंड स्विच 3। ये हमारे पास में सर्वर मोड स्विच है, क्लाइंट, और ये भी मैंने क्लाइंट यूज़ कर लिया, ठीक है ना। सभी पे डोमेन नेम क्या है, सेम है। सभी पे डोमेन नेम क्या है, सेम। और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे CR नंबर अभी बाय डिफ़ॉल्ट सभी पे क्या होगा, 0 ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सभी पे CR नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और अब जैसे ही आप यहाँ पे कोई VLAN क्रिएट करोगे, लाइक मैंने यहाँ पे कोई VLAN क्रिएट किया, VLAN 10, जैसे आप यहाँ पे VLAN 10 क्रिएट करोगे तो इसके CR नंबर में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। और ये क्या भेजेगा, अब ये 2 मैसेज भेजेगा। मैंने बताया था जो समरी मैसेज है वो भी ट्रिगर्ड जा रहा होता है, और जो सबसेट एडवर्टीजमेंट मैसेज है वो भी कैसे जा रहा होता है, ट्रिगर्ड जा रहा होता है। दोनों ट्रिगर्ड जा रहे होते हैं ना। तो एक तो भेजेगा ये समरी मैसेज, समरी एडवर्टीजमेंट मैसेज, एक तो समरी एडवर्टीजमेंट मैसेज आएगा, और इसके बैक टू बैक क्या भेज देगा, ये सबसेट एडवर्टीजमेंट मैसेज भेज देगा। समरी मैसेज में तो क्या क्या इंफॉर्मेशन जारी होगी, VLAN है, डोमेन नेम है, MD5 डाइजेस्ट वैल्यू है, और वर्जन कौन सा है, और ये भेज रहा है साथ में जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आने वाले हैं। अभी पीछे से टोटल नंबर ऑफ सबसेट मैसेज, अब हो सकता है ना यहाँ पे इसका डेटाबेस बहुत बड़ा हो, VLAN बहुत सारे बने हो, तो एक सबसेट के अंदर वो सारे VLAN की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी ना, तो फिर उसको मल्टीपल सबसेट भेजने पड़ेंगे ना। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसके पास में जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, साथ में क्या आएगी इस समरी मैसेज में, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट मैसेजेस कितने आने वाले हैं। ताकि कई बार क्या हो जाता है, कई बार बीच में कंजेशन की वजह से कुछ मैसेजेस ड्रॉप भी तो हो सकते हैं, तो इसको पता भी तो चले, हाँ भाई मेरे पास में जो सबसेट आ रहे हैं वो पूरे रिसीव हुए हैं। समझ में आई मेरी बात। तो ये क्या भेजेगा, एक समरी भेजेगा, और समरी के बैक टू बैक क्या भेज देगा, एक सबसेट एडवर्टीजमेंट मैसेज भेज देगा, और उस सबसेट एडवर्टीजमेंट में एक्चुअल VLAN की इंफॉर्मेशन जारी होगी। तो अब इसके पास में एक सबसेट मैसेज रिसीव हुआ, उसमें अब इसको ये भी पता चल गया कि हाँ भाई मेरे पास में जो मैसेज रिसीव हुआ उसमें CR नंबर कितना लग गया है, CR नंबर 1, और मैं अप टू डेट नहीं हूँ, और जो सबसेट जो मैसेज आया उसमें कुछ VLAN की इंफॉर्मेशन आई है, उसको अपने डेटाबेस में क्या कर लिया, उसने अपडेट कर लिया। और ये इस समरी मैसेज को और इस सबसेट मैसेज को आगे भी क्या कर देगा, रिले कर देगा। इसको मिलेगा क्या कि हाँ भाई मेरा CR नंबर कितना है, 0 है, मतलब मैं अप टू डेट नहीं हूँ, अपना CR नंबर कितना कर लेगा 1, और यहाँ पे भी VLAN कितना क्रिएट हो जाएगा 10, अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब ये सबसेट नहीं भेज रहा होगा बार बार, अब ये सबसेट बार बार नहीं भेज रहा होगा। सबसेट कब जाएगा, ट्रिगर्ड, एक तो ट्रिगर्ड जाएगा सबसेट, और दूसरा कब जाएगा, अभी 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 उसको भी मैं चलो क्लियर करता हूँ। अभी तक इतना समझ में आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक और VLAN बनाया मैंने, VLAN 20। जैसे मैं VLAN 20 बनाऊंगा तो इसके CR नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। CR नंबर कितना हो गया, 2। तो ये क्या भेजेगा, एक समरी, और बैक टू बैक एक सबसेट। समरी के अंदर वो VLANs की इंफॉर्मेशन तो होगी नहीं, वो ये इंफॉर्मेशन होगी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आने वाले हैं, है ना। और CR नंबर क्या है, डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम सेम होना चाहिए ना, वो डोमेन नेम यहाँ पे इसमें चेक कर रहा होगा, तो डोमेन नेम क्या है, MD5 डाइजेस्ट वैल्यू आ रही होगी लग के, और भी वर्जन वगैरह आ रहा होता है।
और बैक टू बैक क्या आ रहा होगा, एक सबसेट आ रहा होगा। तो उसको एक अपडेट मैसेज रिसीव हुआ, इसके अंदर सी आर नंबर कितना लग के आ रहा है 2 और खुद का सी आर नंबर कितना है 1। तो ये क्या इसको पता चल जाएगा ना मैं अप टू डेट नहीं हूँ, तो ये अपने डेटाबेस को क्या कर लेगा, इसमें यहाँ पे इस अपने डेटाबेस को अपडेट कर लिया कि नहीं कर लिया। लेकिन जब ये इस इन्फॉर्मेशन को आगे जब फॉरवर्ड कर रहा था ना, तो इस लिंक पे क्या था, लिंक पे लाइक कुछ कंजेशन था, और कंजेशन की वजह से ये जो मैसेजेस है वो आगे डिलीवर नहीं हुए। तो डिलीवर नहीं हुए तो अब मुझे ये बताओ, अब जो स्विच 3 जो है वो अप टू डेट है क्या नेटवर्क में, नहीं है ना। तो अब अप टू डेट होगा कि कब, ये अब सबसेट मैसेजेस बार बार तो भेजता नहीं है, सबसेट मैसेज तो कब भेजता है, एक्चुअल विलेन की इन्फॉर्मेशन कब जाती है सबसेट मैसेज के अंदर, और सबसेट मैसेज कब भेजता है, जब चेंज अकर होगा। अब या फिर आप नेक्स्ट विलेन जब बनाओगे तब विलेन की इन्फॉर्मेशन जाएगी, समझ में आ रही है मेरी बात। तो फिर वो लास्ट वाला स्विच अप टू डेट कैसे होगा। तो अब क्या होगा, ये जो स्विच है ना स्विच वन मैंने बताया था स्विच 1 आफ्टर एवरी 300 सेकेंड एक समरी मैसेज भी तो भेजता है ना। वो 300 सेकेंड के बाद में क्या भेजेगा, ये एक समरी मैसेज भेजेगा। उस समरी मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन जारी होगी, सीआर नंबर, डोमेन नेम, वर्जन, MD5 डाइजेस्ट वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने भेजेगा सर्वर अगर भेजेगा तो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास में है, क्लाइंट के पास में, स्विच 2 के पास में। स्विच 2 के पास में जैसे ही एक समरी मैसेज रिसीव हुआ, उसमें सीआर नंबर कितना लग के आ रहा है मुझे बताओ 2, और इसका खुद का सीआर नंबर कितना है 2, ये तो अप टू डेट है। ये आगे उसको क्या कर देगा, रिले कर देगा। अब जब आगे रिले करेगा, लाइक इस बार भी कंजेशन था, तो नेक्स्ट 300 सेकेंड के बाद में फिर से स्विच 1 क्या करेगा, एक समरी मैसेज भेजेगा। अब ये क्या करेगा, इसको आगे रिले करेगा, लाइक इस टाइम कंजेशन ही था और इसको क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब जैसे इसको स्विच को ये रिसीव हुआ, तो इसको क्या पता चलेगा, मेरे पास में एक समरी मैसेज रिसीव हुआ, उसमें सीआर नंबर कितना लग के आ रहा है 2 लग के आ रहा है, और मेरा सीआर नंबर कितना है 1 है, मतलब मैं अप टू डेट नहीं हूँ नेटवर्क में। इसको पता चल जाएगा ना, अरे उस समरी मैसेज से उसको पता चल जाएगा ना कि मैं अप टू डेट नहीं हूँ। तो अब ये क्या भेजेगा, अब ये भेजेगा एक सबसेट तीसरा मैसेज, कौन सा, सबसेट रिक्वेस्ट भेजेगा ये। कोई नया स्विच जोड़ेंगे, अरे नया स्विच बाद में जोड़ लेंगे, पहले इसको समझ लो, ये समझ में आ रहा है तीनों मैसेजेस। नया भी जुड़वा दूंगा मैं, अभी ये समझ लो, नया भी जोड़ेंगे, टेंशन ना लो, पहले ये तीनों मैसेज समझ लो, ठीक है, पहले ये तीनों मैसेजेस समझ लो, फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये पूरा फ्लो बना हुआ खराब हो जाएगा ना, 1 मिनट रुक जाओ आप। तो अब जैसे ही इसके पास में क्या रिसीव हुआ, ये समरी मैसेज रिसीव हुआ विद हायर सीक्वेंस नंबर, विद हायर सीआर नंबर, इसका सीआर नंबर कितना है 1, और जो समरी मैसेज आ रहा है उसमें सीआर नंबर कितना लग के आ रहा है 2 लग के आ रहा है, इसको पता चल जाएगा ना मैं अप टू डेट नहीं हूँ। तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, एक सबसेट रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये सबसेट रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी, और अब ये सर्वर क्या करेगा, अब ये सर्वर भेजेगा किस चीज, अब इस सर्वर के पास में क्या है, एक सबसेट रिक्वेस्ट आई है, मतलब कोई सबसेट एडवर्टीजमेंट मांग रहा है ना, अरे इसके पास में सबसेट रिक्वेस्ट आई है ना। तो अब ये क्या भेजेगा, अब ये भेजेगा इमीडिएटली एक सबसेट एडवर्टीजमेंट। तो सबसेट एडवर्टीजमेंट कब कब जाते हैं, एक तो ट्रिगर्ड और एक इन द रिस्पॉन्स ऑफ सबसेट रिक्वेस्ट, जो सबसेट एडवर्टीजमेंट मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो अब ये आया स्विच 2 के पास में। अब इस सबसेट मैसेज के अंदर भी एक्चुअली क्या होती है, विलेन की सीआर नंबर की इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें भी डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसके पास में जैसे ही मैसेज रिसीव होगा, तो इसको क्या मिला, इसको मिला क्या कि डोमेन नेम क्या है, मेरा सेम है, डोमेन नेम आ रहा होगा ना उसमें सबसेट में, डोमेन नेम सेम है, सीआर नंबर कितना लग के आ रहा है 2, मेरा भी कितना है 2, मैं तो अप टू डेट हूँ। ये इस सबसेट एडवर्टीजमेंट को आगे क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। इस टाइम कंजेशन था नहीं, इसके पास में यहाँ पे जैसे ही सबसेट आएगा, सीआर नंबर कितना लग के आ रहा है 2, और खुद का कितना है 1, तो ये उसको अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। समझ में आगे बात। जो ये सबसेट एडवर्टाइजमेंट जाता है, ये पर वीलेन मतलब एक वीलेन होगा तो एक जाएगा, 2 वीलेन होंगे 2 जाएगा, इस टाइप से जाता है। इसका एक साइज होता है एक्चुअली। अब ये काम कर लेते हैं, अभी ना हम लोग जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया ना, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 3 स्विचेज एक्सेस कर रहा हूँ, स्विच 1, स्विच 2
और स्विच 3, ये 3 स्विचेज एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। स्विच 1 और 2 के बीच में जो हम लोग लिंक यूज़ कर लेंगे, 1 और 2 के बीच में क्या यूज़ हो रहा है, 21 22 यूज़ हो रहा है ना, तो मैं 0/22 21 यूज़ कर लूँगा, ठीक है। 2 और 3 लिंक के बीच में 23 24, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, सीरीज होगी, ठीक है। तो 19 और इनके बीच में 24 पोर्ट यूज़ कर लेंगे। और एक काम कर, बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा ये सारे के सारे सर्वर मोड में होंगे ना। अरे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होने चाहिए, सर्वर मोड में होने चाहिए। और इन सभी के ऊपर डोमेन नेम क्या होना चाहिए, ब्लैंक, नल। क्योंकि ये नल डोमेन नेम का कब देखने को मिलेगा, जब आपने इसका डेटाबेस क्या कर दिया, सारा का सारा डिलीट कर दिया, सिर्फ उस केस में आपको डोमेन नेम नल देखने को मिलेगा। एक बार डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर दिया, उसको आप डोमेन नेम को हटा नहीं सकते, नो नहीं कर सकते। नो कर दोगे तो कमांड नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। डोमेन नेम चेंज कर सकते हो, नल नहीं कर सकते। डोमेन नेम नल कब होगा, जब तुम लोग उसका डेटाबेस क्या करोगे, स्विच का डिलीट करोगे, सिर्फ तभी नल होगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इनके ऊपर CR नंबर कितना दिखा रहा होना चाहिए। तो अभी एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी इन तीनों स्विचेस के ऊपर हम लोग जो डेटाबेस है इनका मैं सारा डिलीट कर दूंगा। हम लोग डिफ़ॉल्ट स्विचेस, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे स्विचेस की, VTP की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे और उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तुम्हें पता चलेंगी। स्विच 1 क्लियर लाइन 37, स्विच 1 होस्ट नेम स्विच 1, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21, नहीं 19 into 20 और FA 1/0/22 to 24। इन सबको क्या कर दो, शट डाउन। तो 21 अप रह जाएगा ना, है ना। राउटर भी दिखा रहा है, मैं 1 वाला पोर्ट भी डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1, शट डाउन, मुझे नहीं चाहिए राउटर, ठीक है। तो एक और स्विच एक्सेस कर लेते हैं, स्विच 2 क्लियर लाइन 38, स्विच 2 होस्ट नेम स्विच 2, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 to 20, कॉमा FA 1/0/22 to 23। इन सबको क्या करना है, डाउन। तो 21 और 22 अप रह जाएगा। शो CDP नेबर में एक बार चेक कर लो, राउटर तो नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा। राइट क्लिक डुप्लीकेट सेशन, क्लियर लाइन 9 स्विच 3। तो इस पे सिर्फ 24 पोर्ट चाहिए हमें, है ना। तो ये लो फिर, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 3 बाई है यहाँ पे स्टार्ट, है ना, 19 to 23। इन सबको क्या कर दो, शट डाउन। होस्ट नेम क्या डिफाइन कर दो, स्विच 3। और मैं ना स्विच 4 एक बार एक्सेस करके ना उसके पोर्ट डाउन करने हैं, क्योंकि मैं स्विचेस को डाउन करूँगा ना तो पोर्ट वापस से आप हो जाते हैं भाई, डेटाबेस वहाँ से उठा लेगा नहीं तो। स्विच 4 हमें चाहिए नहीं है वैसे, ठीक है। स्विच 4 ये लो, इसका
काम खत्म। शो वीटीपी स्टेटस देखना, इस पर ऑलरेडी कुछ लाइक सीआर नंबर वगैरह डोमेन नेम वगैरह सेट है ना, और कुछ सीआर नंबर डोमेन नेम और मोड भी चेंज है। तो मैं एक काम करता हूँ, और यहाँ पे शो विलन ब्रीफ, यहाँ पे कुछ विलन वगैरह भी बन रखे होंगे आई थिंक। चलो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। तो अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका मैं पूरा का पूरा मैं विलन डेटाबेस रिमूव कर रहा हूँ। देखना मैंने डिलीट फ्लैश विलन डॉट डेट और डिलीट एनवीरैम स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग डिलीट कर दी। और ये चलो आप स्विच 2 पे डिलीट फ्लैश विलन डॉट डेट डिलीट एनवीरैम स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग, और स्विच 1 पे भी आ जाओ, डिलीट क्या फ्लैश विलन डॉट डेट और डिलीट एनवीरैम स्टार्टअप हाइफन कॉन्फिग और रीलोड और रीलोड कंफर्म करो। चलो इनका डेटाबेस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फिर देखते हैं हम। तो इसका होस्ट नेम क्या सेट करेंगे, स्विच 1। पोर्ट भी सारे आप हो चुके हैं, तो पोर्ट भी इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 टू 20 1/0/22 टू 24 शट डाउन कर दो, ठीक। और इसके अलावा आप आ जाओ स्विच 2 पे। स्विच 2 पे भी हमने क्या करना है, इससे पहले चलो स्विच 3 रेडी हो गया होगा। स्विच 3 पे आ जाओ, होस्ट नेम स्विच 3, और स्विच 3 पे जाके इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 3/0/19 टू 23, इन सबको क्या कर दो शट डाउन। अब चलो स्विच 2 पे, होस्ट नेम स्विच 2, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 टू 20 और FA 1/0/22 टू 23, ठीक। शो CDP नेबर, 2 ही नेबर है इसके। एक और काम कर लो, इन सब के पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या डायनेमिक ऑटो, तो मैं स्विच 2 पे दोनों पोर्ट डिज़ायरेबल कर दूं, सामने ऑटो हो जाएंगे तो ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी ना। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/21
कोमा FA 1/0/24 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, तो एक बार पोर्ट डाउन होंगे फिर से पोर्ट आपके आप आएंगे, इनके बीच में ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। शो इंटरफेसिस ट्रंक, दो ट्रंक पोर्ट दिखा रहे हैं 21 और 24, और यहाँ पे भी देख लो शो CDP नेबर में एक ही नेबर दिखाना चाहिए। ये लो इनको इसको शट डाउन कर देते हैं। शो CDP नेबर, एक ही नेबर है अभी, अरे अभी एक ही नेबर है ना, अरे ये राउटर वाली इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ये लो अभी एक ही नेबर है ना इसका, और इस पर भी देख लो एक नेबर दिखा रहा होगा। शो CDP नेबर, एक ही नेबर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्विच 1 पे चल लेते हैं और इसका VTP का डेटाबेस चेक कर लेते हैं। शो VTP स्टेटस, तो शो VTP स्टेटस में देखना ये क्या दिखा रहा है, रनिंग वर्जन कौन सा दिखा रहा है VTP का, कैपेबल क्या है 2K कैपेबल है, रिवीजन नंबर देखना 0 दिखा रहे हैं। इतने VLAN को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रेंज VLAN ही बना सकते हैं ना, तो वो 1005 पे ख़त्म हो जाते हैं, फिर एक्सटेंडेड स्टार्ट हो जाते हैं ना। और इस पे एग्जिस्ट कितने VLAN कर रहे हैं 5, एक 1 बना हुआ है, 2 3 4 और 5 है ना, तो वो भी तो बने हुए ना। अरे 1002 और 1003 4 और 5 है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट मोड क्या दिखा रहा है सर्वर, डोमेन नेम क्या दिखा रहा है नल। VTP प्रूनिंग क्या है बात करेंगे, VTP वर्जन 2 क्या है डिसेबल, ट्रैप जनरेशन क्या है हम लोग बात कर लेंगे। ये इसकी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू है, इसने अपनी ये MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या कर रखी है, कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, स्विच 2 पे आ दो, शो VTP स्टेटस। इस पे भी कुछ एक्चुअली है ना, इसका iOS का वर्जन कुछ दूसरा है, इसलिए इस तरह का आउटपुट दिखा रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी देखना वर्जन 3 के कैपेबल है, ये वर्जन 1 2 3। रनिंग कौन सा है, डोमेन नेम क्या है नल, VTP प्रूनिंग डिसेबल, ट्रैप जनरेशन डिसेबल, और ये इसका मैक एड्रेस दिखा रहा है। एक्चुअली कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखना सर्वर मोड में है, कितने मैक्सिमम VLAN बना सकता है, कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, CR नंबर क्या, और ये इसकी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू ऊपर वाली, नीचे वाली को छोड़ दो। और शो VTP स्टेटस देखना, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन सेम ही है। तो अब तीनों स्विचेस ने अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करी है। तीनों स्विचेस पे डोमेन नेम क्या नल, डोमेन नेम क्या नल, CR नंबर क्या है 0 और पासवर्ड सब पे है नहीं। उन तीनों पे एक एल्गोरिदम रन करेगा और एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। और सबकी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि सभी पे CR नंबर, डोमेन नेम और पासवर्ड सेम है ना सभी पे। तो एक काम कर लेते हैं, ये लो मैं नोटपैड में गया और मैं यहाँ पे स्विच 1 की ये MD5 डाइजेस्ट वैल्यू यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। स्विच 2 की भी ये MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको भी क्या कर लिया, पेस्ट। स्विच 3 की MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसको नोटपैड में क्या कर लो, सेम है ना, सभी ने सेम ही MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करी है। सभी क्या करेंगे, सभी स्विचेस अपनी अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, CR नंबर, डोमेन नेम और पासवर्ड पे। तो सभी पे CR नंबर, डोमेन नेम और पासवर्ड क्या सेम है ना, तो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू सभी पे क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है। समझ में आ गई बात। और ये जो अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू स्विचेस जो रिकैलकुलेट करते हैं ना, वो कब रिकैलकुलेट करते हैं, जब भी CR नंबर में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट होते ही स्विचेस क्या करेंगे, अपने MD5 डाइजेस्ट वैल्यू को क्या करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं। जब भी CR नंबर में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होते ही वो अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ तो ये है। उसके अलावा स्विच पे जब भी हम लोग डोमेन नेम सेट करते हैं मैनुअली, कोई भी स्विच पे जब हम लोग डोमेन नेम सेट करते हैं मैनुअली, तो स्विच अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू को दोबारा रिकैलकुलेट करेगा। समझ में आई मेरी बात। जब भी कोई स्विच पे डोमेन नेम मैनुअली सेट करोगे तो अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू को क्या करेगा, रिकैलकुलेट करेगा। पहला केस तो ये है। और दूसरा केस क्या है, जब भी स्विच के ऊपर CR नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, वो अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू को क्या करेगा, रिकैलकुलेट करेगा। अगर कोई स्विच अपना डोमेन नेम ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट कभी भी नहीं करेगा।
और स्विचेस अपना जो डोमेन नेम है वो ऑटोमेटिक कब चेंज करता है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब इनमें से कोई भी स्विच वीटीपी मैसेज जनरेट कर रहा होगा? क्या वीटीपी मैसेजेस जनरेट कर रहे होंगे? अरे समरी मैसेज तो जनरेट करना चाहिए ना आफ्टर एवरी 300 सेकंड। बट मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब तक स्विचेस के ऊपर आप डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं कर देते तब तक कोई भी स्विच अपना वीटीपी का मैसेज जनरेट नहीं करेगा। तो अभी कोई स्विचेस अपने वीटीपी मैसेजेस जनरेट नहीं कर रहे होंगे। इवन आप वीलन बना दो, भले कोई वीलन बना दो, इसकी वीलन की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं है। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्विच पे मैंने क्या किया, मैंने अपना एक डोमेन नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, क्या? सिस्को। जैसे ही मैं डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करूंगा, मैंने यहाँ पे मैनुअली क्या किया, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर किया ना। पहले इन सभी पे MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या थी, मैं मान के चल रहा हूँ ए थी। क्या थी सभी पे? ए। मैंने जैसे ही स्विच 1 पे डोमेन नेम चेंज किया, डोमेन नेम चेंज करते ही मैंने बताया था डोमेन नेम जब भी आप मैनुअली चेंज करोगे अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या करेगा, रिकैलकुलेट करेगा। तो अब ये क्या करेगा, इन तीनों चीज़ों पे क्या करेगा, CR नंबर, डोमेन नेम और पासवर्ड के ऊपर, पासवर्ड नल है वहाँ पे, ब्लैंक है, तो इन तीनों चीज़ों पे क्या करेगा, एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या करेगा, अपनी कैलकुलेट करेगा। और लाइक इसने कैलकुलेट करके, मैं मान के चल रहा हूँ इसने B कैलकुलेट कर ली, ठीक। और जैसे ही डोमेन नेम कॉन्फ़िगर हो गया, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर होते ही ये अपने मैसेजेस भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ये इमीडिएटली एक समरी मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा? एक, क्योंकि डोमेन नेम क्या हो चुका है, कॉन्फ़िगर, तो ये क्या भेजेगा, एक समरी मैसेज भेजेगा। उस समरी मैसेज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी मुझे बताओ। देखो CR नंबर, डोमेन नेम, MD5 डाइजेस्ट वैल्यू, वर्जन वगैरह जो भी आपका यूज हो रहा है उसके अलावा, ठीक है। जैसे इसके पास में कोई समरी मैसेज रिसीव हुआ, अगर कोई स्विच कोई समरी मैसेज रिसीव करता है और उस समरी मैसेज में कोई डोमेन नेम सेट है और खुद का डोमेन नेम क्या है, नल है, ब्लैंक है, तो वो स्विच क्या कर लेता है, अपना डोमेन नेम अपडेट कर लेता है उस मैसेज के अकॉर्डिंग। उस मैसेज के अंदर अगर कोई स्विच के पास में कोई मैसेज रिसीव हुआ, कोई समरी मैसेज रिसीव हुआ, उसमें डोमेन नेम आ रहा है और अपना खुद का डोमेन नेम क्या, नल है, ब्लैंक है, तो भी अपना डोमेन नेम क्या कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर लेगा। इसने अपना डोमेन नेम क्या कर लिया, अपडेट कर लिया। और अब ये स्विच क्या करेगा, अब ये स्विच अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करेगा क्या, बताना मुझे। नहीं करेगा, क्योंकि इस स्विच पे मैंने मैनुअली डोमेन नेम नहीं कॉन्फ़िगर किया। स्विचेस अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट दो ही केस में करेंगे। एक तो तब जब CR नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसके CR नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं, क्योंकि CR नंबर कितना लग के आ रहा है, 0 ही लग के आ रहा है। CR नंबर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, डोमेन नेम अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करेगा, नहीं करेगा। उसके अलावा इस स्विच पे तो मैंने मैनुअली डोमेन नेम सेट किया था स्विच 1 पे, उस पे तो क्या हो गया, MD5 डाइजेस्ट वैल्यू उसने क्या कर ली, रिकैलकुलेट कर ली, क्योंकि डोमेन नेम मैंने मैनुअली सेट किया था। लेकिन जैसे ही वो समरी मैसेज आ रहा है, इसके पास में एक अपडेट में समरी मैसेज में डोमेन नेम आ रहा है ना, इसका डोमेन नेम क्या, नल है, उसको अपना डोमेन नेम क्या कर लिया, अपडेट कर लिया। इस पे मैंने मैनुअली डोमेन नेम सेट किया स्विच 2 पे, नहीं ना, तो ये अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसके पास में जो मैसेज आ रहा है उसमें जो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू लग के आ रही है वो क्या आ रही है, B। और इसने अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करी नहीं, इसकी है क्या, A। अगर इसकी B हो जाती तो ठीक है, ये उस मैसेज को क्या कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता और आगे भी क्या कर देता, फॉरवर्ड कर देता। लेकिन इसने अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करी नहीं, जो मैसेज आ रहा है उसमें MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, B। तो ये उस मैसेज को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। उस मैसेज को अगर MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए, तो उसको क्या कर देता, वो डिस्कार्ड कर देता है। तो इस मैसेज को यहीं पे क्या कर देगा, ये डिस्कार्ड कर देगा। मतलब इसका डोमेन नेम तो चेंज हो जाएगा, इसका डोमेन नेम चेंज नहीं होगा। स्विच 2 का डोमेन नेम तो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, बट स्विच 3 का डोमेन नेम अपडेट नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? मोड पर भी डिपेंड करेगा कि स्विच 2 किस मोड में वर्क कर रहा है। डोमेन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सर्वर मोड की बात कर रहे हैं ना। क्लाइंट तो जनरेट करेगा नहीं समरी मैसेज कोई, अगर ये क्लाइंट होता तो क्लाइंट तो समरी मैसेज, हाँ फिर भी डिस्कार्ड कर देता वो, नहीं, फिर भी अपना डोमेन नेम चेंज करता। हाँ चेंज करता। अगर डोमेन नेम क्या है, नल है, उस केस में वो अपना डोमेन नेम चेंज करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड। सर ये डोमेन, ये अपना चेंज कर लिया डोमेन नेम, ये सिस्को, तो ये भी तो VTP जनरेट करेगा, तो फिर इस हाँ हाँ अभी उस पर आता हूँ मैं,
आप सही जा रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये जो सर्वर मोड स्विच है, अब इस पे डोमेन नेम सेट हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये अपना VTP, अब ये क्या करेगा, अब अपना समरी मैसेज जनरेट करेगा ना। बट ये अपना समरी मैसेज कब जनरेट करेगा, ये अपना समरी मैसेज जनरेट करेगा 300 सेकंड के बाद में। अरे अपना समरी मैसेज 300 सेकंड के बाद में जनरेट करेगा ना। तो 300 सेकंड के बाद में जैसे ही अपना समरी मैसेज को जनरेट करेगा, ये इधर भी फॉरवर्ड करेगा, इधर भी फॉरवर्ड करेगा। इधर फॉरवर्ड होगा तो इसको MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या लग के आ रही है, A, और इसकी क्या है, इसने MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करी नहीं, तो ये तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। इसने रिसीव किया मैसेज, इसके पास में डोमेन नेम क्या है, नल। ये अपना डोमेन नेम क्या कर लेगा, अपडेट, और ये अपना CR नंबर इंक्रीमेंट किया नहीं, इसने अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करी नहीं, और इसको जो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू जो लग के आ रही है वो क्या लग के आ रही है, A। अरे इसकी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या थी, A थी, वही भेजेगा ना। तो इसको क्या कर लेगा, मैसेज को एक्सेप्ट करे और आगे भी क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। मतलब आगे वाले स्विचेस का 300 सेकंड के बाद में डेटाबेस डोमेन नेम क्या होगा, अपडेट होगा। और ये डोमेन नेम है ना, ऑटोमेटिक जो अपडेट हो रहा है वो सिर्फ किस केस में होगा, नल के केस में। अगर यहाँ पे डोमेन नेम कुछ और होता पहले से स्विच 2 पे, और यहाँ पे ये अपना डोमेन नेम सिस को भेज रहा है, तो उस मैसेज को क्या कर देता, डिस्कार्ड कर देता। सिर्फ नल के केस में क्या करेगा, डोमेन नेम अपना अपडेट करेगा। समझ में आ गई बात। सर डोमेन नेम चेंज करने के बाद वो 300 सेकंड बाद वो सेंड करेगा ऑन द स्पॉट, 300 सेकंड बाद में, मतलब वो वेट करेगा 300 सेकंड। इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देख लें। तो अभी तक हम लोगों ने बातें डिस्कस करी, क्या ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। फिर तो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं स्विच 1 पे गया, अभी देख लो तुम लोग, शो VTP स्टेटस, डोमेन नेम कहीं पे भी नहीं है ना, और MD5 डाइजेस्ट वैल्यू इसकी हमने मेंशन करी हुई है उस नोटपैड में ना, और इस पे भी देखना शो VTP स्टेटस देखना, और इस पे डोमेन नेम कोई कॉन्फ़िगर्ड है नहीं, और ये कॉन्फ़िगरेशन किस पे दिखा रहा होगा, शो VTP स्टेटस, ठीक। और इसकी भी जो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू वो हमने नोटपैड में कॉपी करी हुई है, इवन सेम है सबकी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच 1 पे डोमेन नेम सेट कर दूँ। मैंने बोला VTP डोमेन सिस्को, मैं जैसे ही VTP डोमेन सिस्को बोलूँगा, सिस्को बोलते ही ये क्या भेजेगा, एक इवन इससे पहले एक काम कर लेते हैं, डिबगिंग ऑन कर दूँ, डिबगिंग ऑन कर दें, डिबग VTP switch VLAN, VTP इवेंट्स, मैं इवेंट्स के लिए इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इवेंट्स के लिए क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। ये सेम कमांड मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, डिबग स्विच VLAN, ये स्विच VLAN कमांड चलती है यहाँ पे डिबगिंग ऑन करने के लिए, VTP इवेंट्स। इस पे चलो, डिबग स्विच VLAN VTP इवेंट्स, मैंने तीनों के लिए डिबगिंग क्या कर दी, इनेबल कर दी। मैं स्विच 1 पे गया और मैंने यहाँ पे क्या बोला, VTP डोमेन सिस्को। मैं जैसे ही स्विच 1 पे VTP डोमेन नेम सिस्को बोलता हूँ, सिस्को बोलते ही ये क्या भेजेगा, एक देखना इसने क्या भेजा, एक डोमेन नेम क्या भेज रहे हैं, CR नंबर क्या भेज रहे हैं, है ना, और ये अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू भेज रहा है। और इसने अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट कर लिया, देख सकते हो। स्विच 1 ने शो VTP डोमेन नेम चेंज करते ही देखना यहाँ पे कुछ और है ना, इवन ये लो देख लो, मैच करवा लो, चेंज कर ली ना इसने अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू। और अब इसने जो समरी मैसेज जो सेंड किया वो किसको सेंड किया है, इसको एक समरी मैसेज यहाँ पे रिसीव हुआ है ना। और देखना ये क्या बोल रहे हैं, मिसमैच हो गया ना। तो अब देखना शो VTP स्टेटस, इसने अपना डोमेन नेम देखना क्या कर लिया, और इसने अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करी, क्यों नहीं रिकैलकुलेट करी, क्योंकि इसके CR नंबर में इंक्रीमेंट हुआ नहीं, और इसने यहाँ पे हमने मैनुअली भी डोमेन नेम सेट
नहीं किया। इसकी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू वही है, देख लो। इसने यहीं पे उस मैसेज को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि इस मैसेज के अंदर समरी मैसेज में जो VTP डोमेन नेम जो आपका MD5 डाइजेस्ट वैल्यू जो लग के आ रही थी वो कुछ और लग के आ रही थी, और इसने अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट तो करी नहीं। अब नहीं करी तो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगी ना। मिसमैच होती है उसको क्या कर दिया उसने, डिस्कार्ड कर दिया। वो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू मिसमैच नहीं होनी चाहिए। सामने वाला स्विच क्या करेगा, उसको अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या करता है, हमेशा CR नंबर में इंक्रीमेंट हो जाता है, अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करता है और वो फिर दोनों को मैच करवाता है, हमेशा मैच होनी चाहिए वो। तो अब मैं चलता हूँ स्विच 3 के ऊपर, देखना शो VTP स्टेटस। इसका डोमेन नेम यहाँ पे चेंज हुआ अभी भी, और इसके MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या है अभी भी। अब वेट करेंगे कितना टाइम, और इसके पास में कोई मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ, देखना समरी मैसेज। अब वेट कर लो थोड़ा। इवन यहाँ पे देखना, ये है ना, तो वेट करो थोड़ा फिर। या फिर अगर आप चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली क्या हो जाए, प्रोपोगेट हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हो, स्विच 1 पे क्या कर दो, कोई विलेन बना दो। स्विच 1 पे जैसे आप विलेन बनाओगे वो CR नंबर एक इंक्रीमेंट करेगा, और CR नंबर में इंक्रीमेंट करते ही ये क्या कर देगा, अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट कर लेगा। अरे CR नंबर में इंक्रीमेंट होती सी होगी, ये समरी भेजेगा, बैक टू बैक क्या भेजेगा, एक सबसेट। और CR नंबर कितना लग के आ रहा है, अब 1 लग के आ रहा है। तो ये भी अब अपना CR नंबर पे क्या, अब ये भी क्या करेगा, अपना एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, वो सेम ही आएगी ना, क्योंकि इनका VTP डोमेन नेम और CR नंबर दोनों का सेम है ना। पैकेट को एक्सेप्ट करेगा जब उनके वो तो अलग अलग है डाइजेस्ट वैल्यू कहाँ, हाँ तो वही बता रहा हूँ, जैसे ही कोई पैकेट रिसीव हुआ ये अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या करेगा, अब उसमें कितना लग के आ रहा है, CR नंबर 1 लग के आ रहा है ना, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तो सारे मैसेज डिस्कार्ड ही कर देने चाहिए उसको, है ना। तो वो रिसीव करेगा ना, वहाँ पे वो रिसीव करेगा अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू को हायर करके, मतलब उसको 1 समझ के क्या करेगा, एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करेगा, मैच करवाएगा, मैच हो गया तो अपना डेटाबेस क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा CR नंबर 1 और आगे क्या कर देगा उसको फॉरवर्ड, और ये भी क्या कर लेगा फिर इमीडिएटली इसके पास में आ जाएगा ना वो मैसेज आगे। तो CR नंबर कितना लग के आ रहा है, 1 लग के आया, अपना डोमेन नेम भी क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, और अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू भी क्या कर लेगा, रिकैलकुलेट करेगा, और आगे भी मैसेज को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आ रही है मेरी बात। और देखना अब मे भी मैसेज आ गया हो, नहीं आया अभी भी, शो VTP स्टेटस। वेट करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने बातें डिस्कस करी हैं वो अभी देख लेना, हो जाएगा। बाद में तुम लोग बाहर जाके बोल दोगे नहीं ये तो नहीं था, तो मैं दिखा के भेजूँगा। तो फिर तुम लोग खुद से करोगे उस टाइम होगा नहीं, मुझे पता नहीं होगा, खुद से करोगे तो कोई ना कोई गलती करोगे, फिर तुम लोग बोलोगे सर तो वो तो इमीडिएटली हो गया था, इसलिए देख के जाना, ठीक है। देखना इसने समरी मैसेज क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया ना, और स्विच 1 के पास में भी आया होगा, इसके पास में मिसमैच हो रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये लगा के भेज रहे हैं, बट स्विच 3 के पास में मैसेज जैसे ही रिसीव हुआ और इसने अपना डोमेन नेम देखना, समझ में आ गई बात, ऐसे ही हो रहा है ना। तो अब देखना इवन शो VTP स्टेटस, देखना इसका VTP डोमेन जो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू इसकी और इसकी सेम ही है ना, ये वाले सेम है ना, बट स्विच 1 पे आना,
ये देखना, ये डिफरेंट है ना, समझ में आ गई बात। तो डाइजेस्ट वैल्यू अगर डिफरेंट है तो मतलब पैकेट समरी पैकेट को ड्रॉप कर रहा है, तो जब से अपडेट भेजेगा तो तब भी तो डिफरेंट ही रहेगी, फिर क्यों नहीं सकते? अरे वही तो बता रहा हूँ, अपडेट मैसेज में इन्फॉर्मेशन जाएगी ना तुम्हारी। अरे अपडेट मैसेज में सीआर नंबर क्या होगा, इंक्रीमेंट होके जाएगा ना। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने एक वीलन बनाया, क्या वीलन 1, जैसे ही लाइक वीलन 10, तो इसके सीआर नंबर में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, एक अपडेट भेजेगा, इस अपडेट में सीआर नंबर वगैरह की इन्फॉर्मेशन जाएगी ना। तब वो चेक नहीं करेगा। अरे सुन तो लो, इन्फॉर्मेशन जाएगी ना। तो जैसे इसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है हायर सीक्वेंस नंबर से, सीक्वेंस नंबर कितना लग के आ रहा है 1, ठीक है, डोमेन नेम क्या है सिस्को, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अपनी भी एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा, रिकैलकुलेट करेगा। रिकैलकुलेट करते वो मैच करेगा कि इसकी जो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू है और मेरी जो MD5 डाइजेस्ट वैल्यू है सेम है, हाँ सेम है। अब ये क्या करेगा, अब अपना CR नंबर 1 और अपना डेटाबेस क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, ठीक है। अगर इसके पास में एक CR नंबर लग के आ रहा है, 1 लग के आ रहा है ना, तो ये चेक करेगा, हाँ भाई एक CR नंबर 1 लग के आ रहा है और मेरी MD5 मेरा डोमेन नेम क्या है सिस्को है, तो एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करके देखेगा, और करके देखने के बाद में जो वैल्यू अगर सेम निकल के आ रही है मतलब ठीक है, ओके एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज क्या कर देगा वो वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। सीआर नंबर अगर सेम हो तो ड्रॉप कर देगा पैकेट, अगर मिसमैच होता है उनके CR बीच में। नंबर डिफरेंट होगा तब। भाई मेरे सुन लो, इसने क्या भेजा, अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या लगा के भेजी, B लगा के भेजी, CR नंबर कितना लग के आ रहा है इसके पास में, जैसे ही कोई मैसेज रिसीव हुआ, अब ये क्या करेगा, अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू रिकैलकुलेट करके देखेगा, यहाँ पे रिकैलकुलेट करेगा एक्चुअली, यहाँ पे अपडेट नहीं करेगा, अभी रिकैलकुलेट कर ली इसने, तो क्या निकल के आई वो B निकल के आई, अरे अपना डेटाबेस, अपना CR नंबर क्या करके देखेगा, अपना CR नंबर 1 रख के देखेगा, और उस पर अपने डेटाबेस पे एक CR नंबर पे, डोमेन नेम पे और पासवर्ड पे एक एल्गोरिदम रन करेगा, B निकल के आ रही है ना, और जो डेटाबेस आ रहा है जो उसमें भी B आ रही है ना, जो मैसेज आ रहे हैं, तो मतलब उस मैसेज को इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए ना। अगर ये मिसमैच होगी कि लाइक इसकी जो निकल के आ रही है इस पर पासवर्ड भी लगा हुआ था, इसकी C निकल के आ रही है, जो मैसेज आ रहा है उसमें क्या है B निकल के आ रही है, तो अब सब कुछ सेम होगा, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो अब ये क्या करेगा, अब अपना CR नंबर क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, अपनी MD5 डाइजेस्ट वैल्यू भी क्या कर लेगा, रिकैलकुलेट कर लेगा, और डेटाबेस भी क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज वहीं पे क्या कर देता, वो डिस्कार्ड कर देता, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो बाकी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे।